सो वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 2 और इसमें आपने सबसे पहला सेक्शन इकोनॉमिक सेक्टर्स पे पूरी बात देख ली, सुन ली, समझ ली। फिर उसके बाद बिजनेस ओनरशिप के ऊपर काफी ज्यादा डिटेल्ड टेक्निकल डिस्कशन हुआ हमारा। और फिर हम अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पे बात कर रहे हैं जिसमें फ्रेंचाइजेस, जॉइंट वेंचर्स, सोशल एंटरप्राइजेस एंड कोऑपरेटिव्स। ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 को अगर मैं जरा सा एक सेकंड में कंक्लूड करूं, सो एक दफा क्वेश्चंस मैं रीड करता हूं। सिर्फ सुनते रहेंगे, डिस्कशन देखते रहेंगे तो वो चैप्टर आपका कंक्लूड हो जाएगा एंड आई एम श्योर यू विल बी कंफर्टेबल इनफ बाय द एंड ऑफ दिस क्लास। ठीक है। एक्सप्लेन वन डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल है। प्राइवेट सेक्टर इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड पब्लिक sector organizations are owned by and controlled by the government. Explain one difference between a sole trader and a private limited company. One difference between a sole trader and a private limited. ये आप अगर चाहो ना तो एक मिनट इसको पॉज करके खुद से भी देख सकते हो, फिर मेरी ये डिस्कशन सुन लो तो और बेहतर हो जाएगा। सोल ट्रेडर में ओनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ओनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है ना। सोल ट्रेडर में कोई शेयर्स बेचने वाला सीन नहीं होता, प्राइवेट में आप शेयर्स फ्रेंड्स, फैमिली एंड एम्प्लॉइज को सेल ऑफ कर सकते हो। एनालाइज वन रीजन why there is usually a distinction between who owns and who controls a public limited company. क्या डिफरेंस होता है? जो ओनर होता है वो शेयर होल्डर होता है, वो तो प्रॉबेबली घर पे बैठा होता है। अब जैसे अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर लिए तो आई एम दी ओनर, but I am not the one who is controlling. There is a difference between who owns it and then who controls it. Explain one benefit for a business of engaging in a joint venture. One benefit, ideas आ जाते हैं, finance ज़्यादा आ जाता है. Analyze one reason why the directors of a public limited company might decide to convert the business back into a private limited company. ओहो, क्यों पब्लिक से वापस प्राइवेट हो जाएंगे? ये मुश्किल है वैसे तो, लेकिन इसलिए होता है कि अब आपको आवाम का पैसा नहीं चाहिए, जनरल पब्लिक का। यू आर वेरी वेल सेटल्ड एंड यू डोंट वांट टू जस्ट गेट इनटू द regulations of stock exchange and everything. Explain one way in which legal identity and continuity help companies to operate effectively. लीगल आइडेंटिटी और कंटिन्यूटी अगर होगी और ओनर अगर ऊपर चला जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, तो फिर बीच में जो इंटरप्शन है कि खत्म हो गया वापस से करो, वो सारी जो रुकावटें हैं वो खत्म हो जाती हैं। नाउ इवन इफ द ओनर डाइज, कंपनीज वुड कंटिन्यू। Explain one way in which limited liability makes it easier for companies to raise finance. कि लिमिटेड लायबिलिटी से फाइनेंस क्यों आ जाता है? तो वो इसलिए क्योंकि जब ओनर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, जब इन्वेस्टर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, तो इन्वेस्टर आराम से आता है। उसको पता है कि इन केस अगर लॉस हो गया तो अपने पर्सनल एसेट्स कहीं नहीं जा रहे, तो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना ऐसी कंपनीज में आसान हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर को ये बात पता है कि मेरी लायबिलिटी लिमिटेड होगी इन केस इफ लॉस। एनालाइज वन वे in which the relationship between ownership and control differs in the two forms of business ownership. ये बहुत मुश्किल सवाल है, वापस पढ़ता हूँ। Analyze one way in which the relationship between ownership and control differs in two forms of business ownership. Two forms, एक है unincorporated और एक होता है incorporated. इसमें ओनरशिप क्या डिफरेंस होता है? अनइनकॉर्पोरेटेड में जो अनइनकॉर्पोरेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, सोल ट्रेडर पार्टनरशिप वाले, इसमें ओनर और बिजनेस की आइडेंटिटी सेम होती है, सेम ओनर होता है, सेम कंट्रोलर होते हैं। लेकिन जब आप इनकॉर्पोरेट कर देते हो, जब आप पब्लिक लिमिटेड हो जाते हो, तो हो सकता है कि जो इंसान ओन कर रहा है वो कंट्रोल नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इंसान शायद ओन कर रहा है लेकिन उसके पास थोड़े से शेयर्स हैं, तो वो कंट्रोल नहीं कर रहा है। डिफरेंस हो सकता है इनकॉर्पोरेटेड में, अनइनकॉर्पोरेटेड में नहीं हो सकता है। क्वेश्चन 9, analyze one reason why the forms analyze one reason why the form of business ownership affects
a business ability to raise finance. Analyze one reason why the form of business ownership affects businesses ability to raise finance. क्योंकि आपकी जो ओनरशिप होगी, अगर आप सोल ट्रेडर हो तो फिर तो आप अकेले फाइनेंस इन्वेस्ट कर रहे होते हो. अगर आप पार्टनरशिप हो तो फिर 2 3 4 लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं. अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो फ्रेंड्स, फैमिली एंड एम्प्लॉइज को आप शेयर्स बेच के भी पैसे ले सकते हो और फिर बैंक से लोन लेना भी आसान हो जाता है. और अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो तब तो फाइनेंस के रास्ते बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि नाउ यू कैन सेल योर शेयर्स टू द जनरल पब्लिक, राइट. Explain one reason why an entrepreneur might decide not to take out a franchise agreement but to establish an independent business. Royalty नहीं पे करनी होगी, license नहीं पे करना होगा. Analyze one difference between private limited and public limited. Simple है ये तो. Stock exchange में वो listed नहीं होता और वो stock exchange में listed होता है. Explain one key feature of social enterprises. तो वो ज़्यादातर profit reinvest कर देते हैं, environment को कम से कम harm करने की कोशिश करते हैं. Explain one reason why the owners of a business might decide to establish it as a social enterprise when they are trying to make sure कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को services दे सके. Define the term cooperative. That's easy. These are the organizations which are jointly owned by its members, and it operates to provide them their service. Explain one difference between primary sector and tertiary sector. Easy. Primary sector जो है वो natural resources extract कर रहा होता है. Tertiary sector businesses are providing services. Analyze one reason why an entrepreneur opening a hairdressing business might have a greater chance of success if they bought a franchise license than if they attempt to establish an independent business. क्या होगा वहां पे सक्सेस के चांसेस क्यों ज्यादा होंगे? सिंपल, क्योंकि वहां कस्टमर बेस बना हुआ होता है, आपका ब्रांड नेम ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड होता है, कस्टमर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, तो फिर उसके चांसेस डेफिनेटली ज्यादा हो जाते हैं. सही है. और लास्ट बात इस चैप्टर की, क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए. यू शुड बी एबल टू डू व्हाट? अंडरस्टैंड द डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्लासिफाइंग बिजनेस एक्टिविटी एग्जिस्ट. ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी. क्लासिफाई बिजनेसेस बाय इकोनॉमिक सेक्टर. ठीक है, ये हमें आता है. क्लासिफाई बिजनेसेस बाय द फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप्स, हमें समझ आ गई, अनइनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड. क्लासिफाई बिजनेसेस बाय पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर हो गया. Evaluate the most appropriate form of business ownership in different situations. ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में कौन सी बिजनेस ओनरशिप सही है. Evaluate the advantages and disadvantages of changing from one type of business ownership to another. ये अक्सर सवाल आता है कि अगर एक बंदा सोल ट्रेडर था और अब पार्टनरशिप पे जा रहा है तो क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होंगे. अगर एक पार्टनरशिप बिजनेस अब पब्लिक लिमिटेड बनने जा रहा है तो उसको क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस होंगे. वही एडवांटेजेस वही डिसएडवांटेजेस जो भी हम सारी बातें कर रहे थे, इसमें फाइनेंस, लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी, कंटिन्यूटी, आइडियाज, कॉन्फ्लिक्ट्स, वो सारी चीजें रिपीट हो जाएंगी. देखना पड़ेगा सवाल किस तरह का है, हमें उस तरह से फिर पॉइंट्स यूज करने आने चाहिए हैं. और आप देख लो एक दफा चैप्टर नंबर 2 की मैं आपको समरी दिखा दूं. काफी डिटेल्ड टेक्निकल डिस्कशन हो गया इस चैप्टर पे. यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, यू कैन सी दीज हेडिंग्स अगेन, यू कैन सी द की टर्म्स दैट यू हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर. एंड एक दफा ये पूरा लेक्चर आप सुन लो, देख लो सारी क्लासेस, उसके बाद आप फिर नोट्स पे जा सकते हो, बुक पे जा सकते हो. एक दफा बुक रीड कर लिया आइडियली, और अगर बुक का टाइम नहीं है और अगर आप समझते हो कि नहीं बुक का एग्जाम आने वाला है तो फिर आप नोट्स पे डायरेक्टली जा सकते हो. ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर चैप्टर नंबर 2. एंड अगर हम चेकलिस्ट देखें तो अभी हमने कंप्लीट किया है बिजनेस स्ट्रक्चर्स, एंड दिस इज व्हाट योर chapter 2 looks like. Thank you very much.